मार्केट के अगले मूव से पहले आप पहले ही पता कर लोगे कि मार्केट कहां जाने वाला है। ये ऐसा एक बुलेट प्रूफ सिस्टम है जिससे आप पहले से पता कर सकते हो कि मार्केट में कब बहुत स्पीड अपसाइड मूवमेंट आने वाला है और कब मार्केट में बहुत स्पीड डाउनसाइड मूवमेंट आने वाला है। कौन सा एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी मैग्नेट है, कौन सा एक ऐसा एरिया है जहां पर लार्जेस्ट लिक्विडिटी पूल है। 99% पॉसिबिलिटी है कि बड़े प्लेयर्स वहां पर आएंगे ही अगर आपने बस ये 5 के 5 पैरामीटर्स को हिट कर दिया। एंड स्मार्ट मनी का सिंपल एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं भैया कि पहले तुमको फंसाएंगे और फिर तुमको कमाने भी नहीं देंगे। और जब सबसे नीचे प्राइस में बड़े प्लेयर्स ने बाई किया फिर चुपचाप से मार्केट को ऊपर लेके चले गए। सेलर्स भी ट्रैप हो गए, जो बायर सोच रहे थे हम बाई करेंगे उनका कॉन्फिडेंस टूट गया, वो दोबारा बाई नहीं कर पाए। अब सवाल ये है कि मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां होते हैं। हम लोग यहां पर रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे और यहां से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का मूव आया है विद इन 2 आवर्स। तो जितनी ज्यादा टचेस हो रही हैं उतना हाई पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा लिक्विडिटी मैग्नेट क्रिएट हो रहा है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. तो भाइयों आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, इसको सीख के आप लोग पागल हो जाओगे। मतलब पागल मतलब रियल में पागल नहीं, सीख के इतना खुश हो जाओगे कि आपके ट्रेडिंग में आपको इमीडिएट रिजल्ट दिखेगा एंड मार्केट के अगले मूव से पहले आप पहले ही पता कर लोगे कि मार्केट कहां जाने वाला है। एंड इस वीडियो में हम छोटे मूव्स की बात नहीं करेंगे कि 100 पॉइंट 200 पॉइंट मिल गया। हम बड़े बड़े मूव्स कैसे कैप्चर कर सकते हैं और कैसे हम पहले पता कर सकते हैं कि मार्केट की अगली चाल कहां होने वाली है, मार्केट का अगला मूव कहां होने वाला है, मार्केट किस साइड जाने वाला है। ये सब हमें मूव होने से काफी पहले पता चल जाएगा। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा शॉकिंग कि मैक भाई क्या बोल रहे हैं, बट जो आपने थंबनेल पे देखा है, टाइटल पे देखा है, सेम चीज हम सीखने वाले हैं। एंड जो मैं सिखाने वाला हूं उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी मैग्नेट कॉन्सेप्ट। और ये लिक्विडिटी मैग्नेट कॉन्सेप्ट से आप मार्केट का अगला मूव पहले से ही प्रेडिक्ट कर पाओगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे नहीं पता वीडियो कितने मिनट का होगा, बट जितने मिनट का भी होगा मैं इतना जरूर बोल सकता हूं दावे के साथ कि हर एक मिनट जो आपने स्पेंड किया लर्निंग में वो सब कुछ वैल्यूएबल होने वाला है। तो फटाफट से अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को अभी से लाइक कर दें, बिकॉज इस तरह का कंटेंट अगर आप लोग लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और बेटर कंटेंट लेके आऊं। सो बिना टाइम वेस्ट किए भाइयों सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको पूरा वादा करता हूं कि जो मैंने प्रॉमिस किया मैं वो डिलीवर करूंगा। आपको ये वादा करना है कि भैया आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया हो, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर बात करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे भैया कि मार्केट मूव कैसे करता है। ये समझना बहुत जरूरी है, इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। क्योंकि जब हम समझ जाएंगे मार्केट मूव कैसे करता है तो हमारे लिए बहुत ही आसान होगा ये जानना कि मार्केट के अगले मूव से पहले हम कैसे पता कर ले कि मार्केट कहां मूव करने वाला है। तो हाउ डज मार्केट मूव, वेयर लिक्विडिटी पूल कम्स फ्रॉम। लिक्विडिटी पूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में सिखाऊंगा मैं आपको। लिक्विडिटी मैग्नेट का कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूं एंड 5 फैक्टर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सिस्टम। ये ऐसा एक बुलेट प्रूफ सिस्टम है जिससे आप पहले से पता कर सकते हो कि मार्केट में कब बहुत स्पीड अपसाइड मूवमेंट आने वाला है और कब मार्केट में बहुत स्पीड डाउनसाइड मूवमेंट आने वाला है। बस वीडियो बने रहिएगा, हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एंड वीडियो के बीच में कहीं पर आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल हमारे लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए एक मेगा बोनस है, वो वीडियो के बीच में कहीं छिपा हुआ है। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो पूरा देखें ताकि वो मेगा बोनस का भी हिस्सा आप ले पाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाउ डज मार्केट मूव। मार्केट मूव कैसे करता है। देखिए मार्केट को कौन चलाता है इस पर तो डिबेट करने की जरूरत नहीं है। तो मार्केट को चलाते हैं स्मार्ट मनी, और स्मार्ट मनी के पास क्या होता है भाई, स्मार्ट मनी के पास होता है बहुत पैसा। एंड जब उनके पास बहुत पैसा होता है ना तो ये जो पैसा है ये एटीट्यूड से आता है। तो मार्केट को मूव, मार्केट अगला बड़ा मूव किधर करेगा, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, मार्केट बहुत नीचे जाएगा, मार्केट कब ब्रेकआउट करेगा, मार्केट कब रिवर्सल करेगा, ये सब स्मार्ट मनी के हाथ में रहता है। एंड स्मार्ट मनी का सिंपल एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसे हम बोलते हैं भैया कि पहले तुमको फंसाएंगे और फिर तुमको कमाने भी नहीं देंगे। फर्स्ट आई विल ट्रैप यू, देन आई विल नॉट लेट यू अर्न। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ भाई, आप समझिए कि मान लीजिए मार्केट का एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है। अब पूरी दुनिया को दिख रहा है भैया कि ये एक बढ़िया सा सपोर्ट है ना। और यहां पर जो थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन टेक्निकल्स को देखते हैं वो यहां पर क्या कर लेते हैं, बाइंग की पोजीशन बना लेते हैं। अब मेरा क्या कहना था, मार्केट कब बड़ा मूव करता है, जब बड़े प्लेयर्स क्या चाहते हैं,
पहले मैं तुझे ट्रैप करूंगा और फिर तुम्हें कमाने भी नहीं दूंगा, है ना। पहले तुम्हें कमाने नहीं दूंगा, फिर तुझे ट्रैप करूंगा, दोनों समझ लो एक बात है। अब यहां पर देखो क्या होता है। अब जिसने भी यहां पर बाई किया है ना, सबका स्टॉप लॉस नीचे होगा, एसएल नीचे होगा, है ना। अब क्या करेंगे स्मार्ट मनी कि प्यार से क्या करेंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे, आपके एसएल को हंट करेंगे, यानी जो बायर है उनको ट्रैप कर दिया, बायर को ट्रैप कर दिया, उनको कमाने नहीं दिया। फिर भैया क्या करेंगे, इस इतनी बड़ी गिरावट को देख के ना जो सेलर्स होंगे उनको क्या लगेगा, भैया ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट था, ये सपोर्ट टूट गया है। अब जैसे सपोर्ट टूटेगा लोग क्या करेंगे, लोग यहां पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, एंड जैसे वो सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे मार्केट को रिवर्सल मार के मार्केट ऊपर। तो बात यह है कि जब मार्केट को ऊपर ही जाना था, बट मार्केट अगर तमीज से सपोर्ट लेके ऊपर जाती तो बड़े प्लेयर का जो फंडा था वो कंप्लीट नहीं होता। बड़े प्लेयर का फंडा क्या था, पहले तुझे ट्रैप करूंगा फिर तुझे कमाने नहीं दूंगा। तो पहले क्या किया, बायर से बाई करवाया, बायर सही थे, बायर का कॉन्फिडेंस तोड़ा, उनका एसएल लिया। जब बायर का कॉन्फिडेंस तोड़ा, उनका एसएल लिया, बायर्स डर गए, बायर फिर तो बाई नहीं करेंगे। उसके बाद सेलर्स को यहां पर एंट्री करवाया, सेलर्स जब सारे एंट्री हो गए फिर उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट को ऊपर लेके गए। तो यहां पर ना बायर पैसा बना पाया ना सेलर पैसा बना पाया, जो कि रिटेल वाला है। लेकिन जो कि थोड़ा स्मार्ट मनी वाला कॉन्सेप्ट सोचता है, जो कि स्मार्ट दिमाग से सोचता है, जो कि इंटेलिजेंट है, जो कि इस चैनल को फॉलो करता है, जो कि मैक भाई के वीडियोस देखता है, वो ये ट्रैप समझ जाएगा। एंड ये जो ट्रैप है इसको हम लिक्विडिटी मैग्नेट के कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। तो ये जो गेम हो रहा है ना, इसमें पता है क्या हो रहा है, इसमें एक फायदा ये हो रहा है कि भैया यहां पर अगर बड़े प्लेयर्स को बाई भी करना था ना, जब मार्केट एक सपोर्ट पे थी, इस एरिया की बात कर रहा हूं, बड़े प्लेयर्स को अगर बाई भी करना था, बड़े प्लेयर्स बाई नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भैया बड़े प्लेयर्स को बाई करने के लिए जो क्वांटिटी में बाइंग चाहिए उस क्वांटिटी में सेलर्स अवेलेबल नहीं थे। तो बड़े प्लेयर ने क्या किया, यहां पर लिक्विडिटी हंट किया। नीचे जब मार्केट आई तो जितने भी बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस क्या था, सेल ऑर्डर में था। और जब नीचे मार्केट आई, जो फ्रेश सेल कर रहे थे सपोर्ट टूटने का सोच के, उनका भी ऑर्डर क्या था, सेल ऑर्डर था। तो बड़े प्लेयर को बहुत हैवी क्वांटिटी में बाई करना था। हैवी क्वांटिटी में उनको सेलर कहां मिला, सबसे नीचे प्राइस में। और जब सबसे नीचे प्राइस में बड़े प्लेयर्स ने बाई किया, फिर चुपचाप से मार्केट को ऊपर लेके चले गए। सेलर्स भी ट्रैप हो गए, जो बायर सोच रहे थे हम बाई करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस टूट गया, वो दोबारा बाई नहीं कर पाए। राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और इस लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट को ना बहुत ही डिटेल में मैंने सिखाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा भाई, वो एक वरदान है भाई, और उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। तो मार्केट किस तरह मूव करता है आपको समझ में आ गया कि मार्केट में बड़े मूव कब आते हैं, जब बड़े प्लेयर्स ने ठान लिया कि भैया हम पहले तुम्हें ट्रैप करेंगे और फिर तुम्हें कमाने भी नहीं देंगे। बेसिकली बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी को हंट करते हैं। अब देखिए, लिक्विडिटी को जो बड़े प्लेयर्स हंट करते हैं ना, ऐसा नहीं कि लिक्विडिटी हंटिंग कहीं भी हो जाती है। लिक्विडिटी हंटिंग होती है लिक्विडिटी पूल में। अब लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी पूल बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहां पर स्टॉप लॉस के क्लस्टर्स होते हैं, जहां पर मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉस रहते हैं। क्योंकि आप समझिए, बड़े प्लेयर्स मार्केट को अगला मार्केट में बड़ा मूव कब होने वाला है, ये पहले कैसे पता कर सकते हैं, पहले ऐसे पता कर सकते हैं कि आपको बस ये फाइंड आउट करवाना है कि मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां हैं। क्योंकि बड़े प्लेयर का गेम क्या है, तुम्हें पहले ट्रैप करेंगे, तो सबका एसएल लेंगे, फिर मार्केट को जिस साइड भगाना उसके भगाएंगे। तो अगर आपने जान लिया कि मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां हैं, मेजॉरिटी लिक्विडिटी पूल कहां है, तो भैया आप अगला मूव आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो। इतना आसान है, और इतना आसान मैं चार्ट में चल के आपको दिखाऊंगा कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है, किस चीज में काम करता है, कब ये काम नहीं करता है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन मेरे भाई प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत लोगों को आदत होती है आधा वीडियो देखने का, मेरे भाई आधा वीडियो से नहीं सीख पाओगे। और अगर आपके पास समय नहीं है तो ट्रेडिंग मत कीजिए भाई। समय नहीं है इसका मतलब ऑलरेडी बिजी हो, ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे हो, ट्रेडिंग करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर ट्रेडिंग से सच में पैसा कमाना है तो पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, लोन लेके हाथ जोड़ रहा हूं, लोन लेके मत ट्रेडिंग करना। हम बाजार के हारे की सीरीज चलाते हैं इस पॉडकास्ट में, अगर आपने नहीं चेकआउट किया इस चैनल पे, उसमें हमने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती हुई देखी है, सिर्फ एक रीजन से, मैं कर लूंगा। दूसरा, बिना सीखे। तीसरा, लोन लेके ट्रेडिंग करने से। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लोन ऑलरेडी ले लिया आपने, वापस कीजिए लोन, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, बाद में ट्रेडिंग कीजिएगा। और अगर आपके खुद के पैसे भी हैं तो पहले सीख के ट्रेडिंग कीजिए।
अगर सीख के ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा तो सारे खुद के पैसे चले जाएंगे, हो सकता है फिर आप डेट ट्रैप में फंस जाओ। आपका मैं भला चाहता हूं, इसलिए मैं ये आपको सजेशन दे रहा हूं भाई, मान लीजिएगा तो बेटर रहेगा, नहीं मानिएगा तो फिर पछताइएगा, है ना। तो ये जो लिक्विडिटी पूल है, आई होप समझ में आ गया। लिक्विडिटी पूल मतलब स्टॉप लॉस क्लस्टर, कहां पर मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉस है। एंड मैं आपको लिक्विडिटी मैग्नेट का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, 5 ऐसे फैक्टर बताने वाला हूं जिससे आप पॉइंट कर पाते हो कहां पर लिक्विडिटी पूल ज्यादा है, कहां पर मुझे ट्रेड करना चाहिए। तो सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी, बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो लिक्विडिटी पूल क्या होता है मैंने समझा दिया, एक ऐसा एरिया जहां पर मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉस है। व्हाट इज लिक्विडिटी पूल? एन एरिया जहां पर मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉस है। अब आप मेरे को बताओ कि मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां कहां होते हैं। चलो खुद फाइंड आउट कर लेते हैं कि मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां कहां होते हैं। अरे मेगा बोनस, अगर आप हमारे लॉयल सब्सक्राइबर हो तो आप लोग के लिए एक मेगा बोनस है। वो मेगा बोनस क्या है भाई, कि आपको कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाते हैं हम, क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। जो भी मैं पर्सनल ट्रेड्स, लेवल्स, इन्वेस्टमेंट्स एनालिसिस करता हूं, उस वीआईपी कम्युनिटी का आपको एक्सेस मिलता है। एक ओपन वीआईपी कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है जहां पर हम ऐसे ट्रेडर्स को लाते हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, वो ट्रेड्स, डिस्कशन, अपना आइडियाज, अपना ब्रेन देते हैं। साथ ही में मल्टीपल आपको टूल्स एंड बेनिफिट्स मिलता है। इन सब की कंबाइंड कॉस्ट इज मोर देन 60,000 रुपीज। लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ आपको फ्री मिल सकता है। यहां पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जितना जल्दी हो सके उस व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख दीजिएगा। सिंपल एक प्रोसेस आएगा, उस प्रोसेस को, फ्री प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिएगा एंड सारा इकोसिस्टम प्लस हो सकता है कुछ बोनसेस आपको और मिल जाए, वो बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। लेकिन जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे कुछ चुनिंदा लॉयल सब्सक्राइबर्स के लिए है। एक बार वो हमारा स्लॉट खत्म हो जाता है तो फिर यही सेम चीज पेड हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें कंप्लीट चीजें आप डिटेल में सीखोगे। कई बार मैं लाइव क्लासेस भी करवाता हूं, लाइव बूट कैंप्स भी अपने होते हैं, तो उसका भी आपको पार्ट लेने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है? ऐसा एरिया जहां पर मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। अब सवाल यह है कि मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस कहां होते हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। तो मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं आपके कुछ 3, 4, 5 जगह। पहला क्या होता है? पहला ऐसा एरिया जहां पर मार्केट मल्टीपल टाइम्स इक्वल हाइज और लोज बनाती है। अच्छा, इक्वल हाइज और लोज का मतलब क्या हुआ? इक्वल हाइज और लोज को मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अपन आ जाएंगे अभी चार्ट पे, ठीक है। एंड चार्ट पे हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं वो रहेगा शार्क एक्सचेंज। अब शार्क एक्सचेंज के बारे में अगर भाइयों आप लोगों को नहीं पता ना, तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। क्योंकि यहां पर शार्क एक्सचेंज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत सस्ती है, क्योंकि यहां पर जो फीस है भाइयों, फीस इज वेरी लेस। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन में आपको एक स्पेशल लिंक मिलेगा, या फिर आप मेरा कोड मैक यूज कर सकते हो, MACK। जो भी फीस कम है उस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा रहे हो तब तो भाई आप लोग के लिए और बेनिफिट है। पहला 10% एडिशनल डिस्काउंट। दूसरा, अगर आप महीने में प्रॉफिटेबल हैं तो 30,000 रुपए तक आपको ब्रोकरेज का रिफंड मिलेगा। एंड वो रिफंड आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो, कोई भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं कि आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर आप 5 रुपए भी प्रॉफिटेबल हो और आपकी फीस ज्यादा है तो 30,000 रुपए तक मंथली फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। एंड थर्ड थिंग, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो भाई हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी मिलने वाला, जिसकी वर्थ 4,000 से 5,000 रुपीज है। तो अगर शार्क एक्सचेंज में अभी तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है, क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट नहीं की, तो कर लीजिएगा। प्रॉपर कंप्लायंट प्लेटफॉर्म है, FIU रजिस्टर्ड है, तो हर चीज का कंप्लायंट है, बिल्कुल लीगल है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एंड अभी अगर आप देखोगे तो इन्होंने पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट 10.5 करोड़ का रिफंड, ब्रोकरेज रिफंड किया है। तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैंने खुद यूज किया है, ठीक है, और मैं खुद यूज करता हूं। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं इक्वल विक की, इक्वल हाइज एंड लोस। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैं इक्वल हाइज एंड लोस का मतलब क्या हो गया। मैं बात कर रहा हूं इस चीज की। अगर आप यहां पर देखोगे तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये देख रहे हो आप, ये तो प्रॉपर नहीं बना, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, बट आई होप आपको दिख गया होगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, जहां पर लोज 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 ऑलमोस्ट लगभग इक्वल के आसपास है। तो आपको पता है इसके नीचे बहुत अच्छी लिक्विडिटी पूल है। लिक्विडिटी पूल का मतलब क्या है कि इसके नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस क्लस्टर्स हैं, बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं। एंड अगर आप देखोगे भाई, अभी आपके सामने ही आपको दिख रहा है मैं जो बोलना चाहता हूं। अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा और स्ट्रेच करता हूं, अगर अपन इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं तो आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, क्या किया है मार्केट ने, और अभी क्या कर रही है मार्केट। इसी लिक्विडिटी पूल को थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं,
अगर इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच करूंगा ऐसे करके, आप देखिए बहुत सारे यहां पर बायर्स का स्टॉप लॉस इसके नीचे था, फिर भी मार्केट ऊपर गई। फिर जैसे मार्केट यहां पर है, देखिए सबका लिक्विडिटी लिया, मार्केट ने सबका लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। खैर सिर्फ आपको सिर्फ एक चीजें देखना है, देयर आर मोर थिंग्स व्हिच यू नीड टू सी, और फिर उसका आपको एक सिस्टम बनाना है, वो सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा। बट आई होप आपको दिख गया होगा कि यहां पर लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी हंट की और फिर कैसे मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स ऊपर चला गया। क्योंकि जो टाइम फ्रेम है भाई, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, इसमें बड़े मूव्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जहां तक हम बात कर रहे थे कि कहां कहां पर मेजॉरिटी आपको लिक्विडिटी पूल देखने को मिलेगा, ऐसे एरिया जहां पर मार्केट मल्टीपल हाइज एंड लोज बना रही है। कौन सा टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना वही बताऊंगा मैं आपको। राउंड नंबर्स होते हैं साइकोलॉजिकल फिगर्स, ऐसा फिगर, ऐसा नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिटकॉइन अभी कहां पर ट्रेड कर, 78,000, तो 78,000, 79,000, 80,000, 80,000। अब देखिए 78,000 भी राउंड फिगर है, 79 भी राउंड फिगर है, ठीक है, 80 भी राउंड फिगर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट 80 है। तो ज्यादा हरकत 80 के आसपास हो सकती है, और 78, 79, 75, 76 के आसपास भी हो सकती है, क्योंकि ये सब राउंड फिगर्स हैं। बट सब में अगर आप कंपेयर करो, आपको पता है भैया कि 80,000 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो राउंड फिगर्स है ना, इसके आसपास भी बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो वहां पर भी काफी बार बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी हंट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक बार वो जब लिक्विडिटी हंट कर लेंगे, उनका जब पेट भर जाएगा, तो फिर मार्केट को वो अगला बड़ा मूव लेके जाते हैं। उसका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, अगर मान लीजिए आप चार्ट में ट्रेड कर रहे हो, कोई ट्रेंड लाइन आपने बनाया है, तो ट्रेंड लाइन मान लीजिए ऐसे बन रहा है जहां पर मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो बेसिकली सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी। अगर कोई ऐसा ट्रेंड लाइन जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी काफी अच्छी लिक्विडिटी पूल होगी, तो वहां पर भी आपकी लिक्विडिटी पूल बहुत अच्छी होती है, स्टॉप लॉस क्लस्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वहां पर से भी मार्केट में बड़ा मूव आता है। मतलब बेसिकली ये ऐसे एरियाज है, अगर आपने इनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप यहां पर बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो, और मार्केट कहां पर जाने वाला है वो पहले से पता कर सकते हो। फिर आपका होता है प्रायर सेशन हाई लो। बेसिकली आपका लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, एशियन सेशन होता है। आपको कुछ नहीं करना है, एशियन सेशन का हाई लो मार्क कर लीजिए, लंदन सेशन का हाई लो मार्क कर लीजिए, न्यूयॉर्क सेशन का हाई लो मार्क कर लीजिए। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत सारे लोग जो कि एल्गोस बनाते हैं, वो इनके हाई लो के आसपास अपना स्टॉप लॉसेस वगैरह प्लान करते हैं। तो बहुत सारे एल्गोस के स्टॉप लॉसेस होते हैं, और बहुत सारे लोग जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उनमें न्यूयॉर्क का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लंदन का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एशियन सेशन का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन पर आपको यहां पर फोकस करना है। जैसे अगर मैं एशियन सेशन की बात करता हूं, तो एशियन सेशन जो होता है वो 5:30 पे स्टार्ट होता है इंडियन टाइम, और 2:30 PM पे खत्म हो जाता है, ठीक है। लंदन की बात करता हूं, लंदन आपका 12:30 बजे स्टार्ट होता है एंड 9:30 खत्म हो जाता है। एंड अगर मैं बात करता हूं आपका न्यूयॉर्क सेशन, तो ये शाम में आपका 5:30 PM से स्टार्ट होता है एंड ये रात के 2:30 AM तक चलता है, ठीक है। तो बेसिकली इन सेशंस के हाइज, इन सेशंस के ओपनिंग्स, इन सेशन के क्लोजिंग, इन सेशन के ओपनिंग, इन सेशन की क्लोजिंग, इसके आसपास भी आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी यहां पर देखने को मिलती है। तो ये ऐसे एरियाज है जिनको अगर आपने पहले से मार्क कर लिया, तो आपको पता है कि इन एरियाज के आसपास कुछ ना कुछ हरकत होगी। व्हेन यू नो की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इन एरियाज के आसपास हरकत होगी, तो अगले मूव को पकड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एंड अगले मूव को कैसे पकड़ना है वो अब हम यहां पर सीखने वाले। अगर अभी तक सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पक्के वाले क्लियर है ना, तो भाइयों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वो लाइक बटन को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अब बहुत लोग बोलते हैं मैक भाई आप लाइक के लिए क्यों बोलते हो? मेरे भाई यूट्यूब से ना चवन्नी आती है, लेकिन लाइक से मोटिवेशन आता है, और आपकी जो लाइक है ना वो पैसे से बढ़कर है। तो मेरे को लाइक्स देखने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है कि भाई चलो जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत यहां पर वर्थ इट है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप टाइम देखोगे ना, अभी टाइम कितना हो रहा है, ये मोटिवेशन कहां से आ रहा है आप लोग के लिए वीडियोस बनाने के लिए। आप चेक करो यहां पर टाइम क्या हो रहा है, मैं बस यहां पर सर्च कर रहा हूं करंट, ठीक है, करंट यूटीसी टाइम देख लो आप। अभी यूटीसी टाइम तो ये 9:30 हो रहा है, इंडियन टाइम देख लो आप। मतलब आई नो ये जरूरत नहीं है, बट दिखाना जरूरी है भाई। 3 बज रहे रात के 3 बज रहे दोस्त, बट फिर भी आपका भाई आपके लिए वीडियो क्यों बना रहा है? क्योंकि एक अलग मोटिवेशन है लोगों को सिखाने का। जब से मैंने बाजार के हारे की सीरीज स्टार्ट की है ना, बहुत बड़ा चेंज मेरे माइंड में आया है, मेरे काम करने के तरीके में आया है। क्योंकि जब मैं लोग से मिलता हूं, मैंने अभी कम से कम 30-40 लोगों के साथ शूटिंग कर ली है भाई, और मैंने बस एक कॉमन चीज यहां पर निकाली है कि अगर लोग सही टाइम पे सीख जाते ना, तो शायद इतनी बड़ी गलती नहीं करते, इतना बड़ा नुकसान नहीं करते, और अपनी जिंदगी खराब नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक मॉरल ड्यूटी है कि मैं लोगों को जितना सिखा सकूं, जितना गाइड कर सकूं, उतना अच्छा है।
तो प्लीज सीखिए भाइयों, इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं, सीखिए। एंड इस तरह के वीडियोस हम पहले पेड कोर्सेज में लाते थे, बट हम पेड कोर्सेज बिल्कुल बंद कर चुके हैं, क्योंकि मेरा एक ही मोटिवेशन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जनता तक टैप करना है। एंड वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी हम मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, राइट। चलिए, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी आती कहां से है वो भी हमने यहां पर सीख लिया। अब बात करते हैं लिक्विडिटी मैग्नेट कॉन्सेप्ट के बारे में। लिक्विडिटी मैग्नेट कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसा बेसिकली जगह जहां पर बड़े प्लेयर्स अपने आप आ जाते हैं, ऐसा जगह जहां पर बड़े प्लेयर्स अपने आप आ जाते हैं, एक मैग्नेट की तरह। अगर एक चुंबक होता है ना, उसको बस यहां पर अगर एक मेडल को रखोगे अपने आप ऐसे चला जाएगा। तो ये बेसिकली वो लिक्विडिटी है, और ये बड़े प्लेयर्स हैं। तो ऐसा एरिया होता है जहां पर बड़े प्लेयर्स जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको पहले से पता है कि वहां पर बड़े प्लेयर्स जाएंगे, और आपको पहले से पता है कि वहां पर बड़े प्लेयर्स जाने के बाद क्या करेंगे। आई नो आप शॉक्ड हो, बट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मैं समझाता हूं, ठीक है। देखिए, आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले क्या है भाई, प्राइस डजंट मूव टू अ टारगेट। प्राइस कभी भी ना एक टारगेट के लिए नहीं जाती। हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग टारगेट स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्राइस का कोई भी टारगेट नहीं होता। समझिए, प्राइस का जो बिहेवियर है वो टारगेट से रिलेटेड नहीं है। तो प्राइस का बिहेवियर क्या है? इट मूव्स टू द लार्जेस्ट पूल ऑफ ऑर्डर्स वेयर बिग प्लेयर्स कैन फिल देयर पोजीशन। बेसिकली सबसे लार्जेस्ट लिक्विडिटी पूल की तरफ बड़े प्लेयर्स अपने आप जाते हैं। तो आपका काम बहुत आसान है। अगर आपको जानना है बड़े प्लेयर्स कहां जाएंगे, सबसे लार्जेस्ट लिक्विडिटी पूल आइडेंटिफाई कीजिए। मतलब ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, वहां पर बड़े प्लेयर्स जाएंगे ही जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल कि बड़े प्लेयर्स ना जाए, बिल्कुल जाएंगे। तो आपको पता है कि अगर आपको पता है कि ऊपर की तरफ बहुत बड़ी और बहुत लार्जेस्ट लिक्विडिटी है, तो आपको पता है कि बड़े प्लेयर्स एक बार ऊपर तो जाएंगे ही। तो वो मूव आपको पहले से पता है, और जब वहां जाएंगे तो क्या करेंगे ये भी आपको पहले से पता है। इसका भी तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। Once work done, then sharp reversal। एक बार जब बड़े प्लेयर्स मान लीजिए लिक्विडिटी पूल की तरफ जाते हैं, लार्जेस्ट लिक्विडिटी पूल की तरफ जाते हैं, और उनका अपना पोजीशंस, अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, उसके बाद बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, चल भाग यहां से, रिवर्सल। बड़े प्लेयर्स यही करते हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो अपना काम बनाते हैं, भाड़ में जाए जनता। जनता से उनको मतलब ही नहीं। तो आपको जनता की तरह नहीं सोचना है। और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस में बनाता हूं, सबसे पहले मेरी वर्डिंग है, हर वीडियो में कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से मैं क्या बोलता हूं, भैया आपको आम इंसान की तरह नहीं सोचना है, आपको भीड़ की तरह नहीं सोचना है। आपको अगर मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ेगा। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचोगे भाई, मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। आई होप दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात ये करते हैं कि हमें पता है कि लिक्विडिटी मैग्नेट बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पेंडिंग है, मार्केट वहां पर जाएगी और वहां से रिवर्स करेगी। ये हमने सीख लिया। तो अब उस लिक्विडिटी मैग्नेट को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो एक 5 फैक्टर मैग्नेटिक सिस्टम मैंने बनाया है। कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको अच्छे से सुनिए, समझिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन पेपर से लिख लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 पैरामीटर्स के हिसाब से अपना डिसाइड होगा कि कौन सा एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी मैग्नेट है, कौन सा एक ऐसा एरिया है जहां पर लार्जेस्ट लिक्विडिटी पूल है। लिक्विडिटी पूल बहुत जगह होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। बड़े प्लेस कहां कंफर्म जाएंगे? वहां जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मैग्नेट है, ठीक है। तो लिक्विडिटी मैग्नेट में 5 चीजें आती हैं। पहला आता है कैंडल टचेस। तो बेसिकली जितने ज्यादा कैंडल टचेस उतना अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल टचेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, इसको अपने को बिल्कुल फोकस करना है। कौन से टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। मतलब पैरामीटर सारे इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो 2 हैं। एक, कितनी कैंडल की टचेस हो रही है और कौन से टाइम फ्रेम पे हो रही है। पहला, कैंडल टचेस 3 या उससे ज्यादा, जितनी ज्यादा उतनी बढ़िया। क्योंकि जितनी ज्यादा कैंडल टचेस हो रही है, इसका मतलब क्या आप समझिए, मार्केट अगर मान लीजिए एक बार आया, ठीक है, ये सपोर्ट है, फिर मार्केट ऊपर गया, ये सपोर्ट है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट है, फिर मार्केट ऊपर गया, ये सपोर्ट है। तो बेसिकली हर बार जब मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो क्या हो रहा है, जो नीचे स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर है उसको हिट नहीं कर पा रहा है। अब जब नीचे स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर हिट नहीं हो रहा है तो स्टॉप लॉस पेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीज हो रहा है हर एक टच के साथ। तो जितनी ज्यादा टचेस हो रही हैं उतना हाई पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा लिक्विडिटी मैग्नेट क्रिएट हो रहा है। एंड जितना बड़ा लिक्विडिटी मैग्नेट क्रिएट हो रहा है और हाई पॉसिबिलिटी है कि बड़े प्लेयर्स उस लिक्विडिटी मैग्नेट में सारी लिक्विडिटी लेंगे और फिर मार्केट में रिवर्सल आएगा। इसीलिए जितना ज्यादा टचेस उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है।
दूसरा टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, आप देखिए इस कंसेप्ट को ना, अगर आप 5 मिनट्स पे, 1 मिनट पे या 15 मिनट पे भी इस्तेमाल करोगे उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम यूज करना है। डेली यूज कीजिए, 4 आवर यूज कीजिए, 1 आवर यूज कीजिए। अगर आप गोल्ड करते हैं, क्रिप्टो करते हैं तो डेली 4 आवर, 1 आवर। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं भाई तो आप इसको 1 आवर पे और 15 मिनट पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। डेली पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो आप ये समझिए 4 आवर डेली या 1 आवर बीट्स 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। तो आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करना है। उसके बाद रीसेंसी, कि ये जो लिक्विडिटी मैग्नेट है ये कितना पुराना है, ठीक है। जितना फ्रेश लिक्विडिटी मैग्नेट रहेगा उतना बेटर, ठीक है। 3 पॉइंट हो गया। उसके बाद भैया राउंड नंबर, क्या जो लिक्विडिटी मैग्नेट है क्या किसी राउंड नंबर के पास है तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अगर वो राउंड नंबर के पास है तो टेक्निकल के साथ साथ वो साइकोलॉजिकल भी हो जाता है। हर बार आपको राउंड नंबर के पास नहीं मिलेगा, बट राउंड नंबर अगर हो तो बहुत बढ़िया। और लास्ट है डिस्टेंस फ्रॉम प्राइस, प्राइस से कितना दूर है, जितना नजदीक होगा प्राइस से उतना बेटर, ठीक है। अब आप ये 5 पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब ये स्कोरिंग सिस्टम में ना सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कैंडल की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडल की टचेस। एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैंडल टचेस इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम फ्रेम, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका रीसेंसी, फोर्थ है आपका साइकोलॉजिकल लेवल, एंड फिफ्थ है आपका कि प्राइस से कितना नियरेस्ट है। 5 पॉइंट। अगर 5 में 5 स्कोर आ रहा है मतलब वो लिक्विडिटी मैग्नेट पर तो बड़े प्लेयर्स पक्का आएंगे। 99% पॉसिबिलिटी है कि बड़े प्लेयर्स वहां पर आएंगे ही, अगर आपने बस ये 5 के 5 पैरामीटर्स को हिट कर दिया। अगर 5 में से 4 है तो भी स्ट्रॉन्ग केस है, आपकी जो यहां पर पॉसिबिलिटी 99% बनती है ये पॉसिबिलिटी 80% बन जाएगी। और 5 में से अगर 3 भी है तो 70% बनेगी। लेकिन अगर 5 में से 3 से कम है तो फिर भैया वो लिक्विडिटी मैग्नेट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो इन 5 में से 3 कंडीशंस तो फुलफिल होनी चाहिए, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उस लेवल को मार्क कर सकते हैं। अगर 4 कंडीशन फुलफिल हो रही तो बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, और अगर 5 कंडीशन फुलफिल हो रही तो बिल्कुल वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो जब 5 में 5 कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो उस लिक्विडिटी मैग्नेट तक का रास्ता तय कर सकते हैं प्राइस एक्शन को देख के, और वहां लिक्विडिटी मैग्नेट पे लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्सल तक भी प्लान कर सकते हैं। तो दोनों साइड मूव प्लान कर सकते हैं। जब 5 में से 4 और 5 में से 3 होंगे ना तो हमें उस लिक्विडिटी मैग्नेट की तरफ नहीं जाना है। लिक्विडिटी मैग्नेट पर आने के बाद अगर रिवर्सल वाला प्राइस एक्शन बन रहा है तो वहां पर हम रिवर्सल पर प्लान करेंगे। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक चीज बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। जब हम चार्ट पे एग्जांपल्स को देखेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपके लिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है भाई। चलिए, अगर मजा आ रहा भाइयों तो इस तरह का कंटेंट आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, तो प्लीज इस तरह के कंटेंट को देखिए, सुनिए एंड समझिए, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट क्या है, आखिरी पॉइंट एंट्री है। पहले मैं क्या करता हूं ना, पहले मैं आपको दिखा देता हूं एंट्री वगैरह से पहले मैं आपको पहले ये पूरा कंसेप्ट चार्ट पे दिखाता हूं और समझाता हूं, क्योंकि रिसेंट जो अभी कुछ हुआ ना इस पे हमने ट्रेड ही प्लान किया। अब देखिए मार्केट इस जोन से ऊपर क्यों जा रहा है ये हमें पहले से पता था। पहले से कैसे पता था भैया, ये 1 आवर का चार्ट है। अगर आप देखोगे यहां पर हम एक बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। आप देखिए यहां पर, अब ये जो लाइन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिए यहां पर। पहला, सबसे पहला पॉइंट क्या है भैया, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहां पर क्या इक्वल टचेस हैं, बिल्कुल है। क्या टचेस ज्यादा हैं, बिल्कुल है। मोर देन 3 है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, टचेस। दूसरा टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम है, आर्ली टाइम फ्रेम, दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा क्या ये रीसेंट है, बिल्कुल भाई ये 1 दिन पुराना है, तो थर्ड पॉइंट बिल्कुल रीसेंट है। फोर्थ क्या है भैया, फोर्थ है क्या कोई साइकोलॉजिकल फिगर है, साइकोलॉजिकल फिगर यहां पर नहीं है, तो फोर्थ पॉइंट तो हम नहीं मानेंगे। एंड चौथा क्या है, प्राइस से कितना नजदीक है, तो प्राइस से बिल्कुल नजदीक है। यानी बेसिकली 4 पॉइंट साइकोलॉजिकल फिगर छोड़ के, एंड मेजॉरिटी टाइम्स आपको 4 पॉइंट्स ही मिलेंगे, तो 4 पॉइंट्स यहां पर क्लियर आ रहे हैं। तो भैया हमारी ट्रेड कैसे बैठेगी, हमें कुछ नहीं करना है। हमने जब इस एरिया को मार्क कर लिया, हम एक लंबी लाइन खींच देंगे एंड कुछ नहीं करेंगे। हम यहां पर बस वेट करेंगे रिवर्सल का। तो हम वेट करेंगे, पहले प्राइस देखिए यहां से ऊपर गई, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब प्राइस नीचे आ रही थी ना, तो मेरा बिल्कुल फोकस था कि भैया प्राइस जैसे नीचे आएगी, यहां पर बहुत बड़ी लिक्विडिटी मैग्नेट है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, बड़े प्लेयर्स इस लिक्विडिटी को लेंगे एंड लेके तुरंत बड़े प्लेयर्स ऊपर जाएंगे। तो बड़े प्लेयर्स ने जैसे लिक्विडिटी को ली, हम लोग यहां पर रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे। और यहां से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का मूव आया है विद इन 2 आवर्स। ये अर्ली टाइम फ्रेम में 2 घंटे में 1200 पॉइंट का इमीडिएट मूव आया है,
अब इसको ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड करने का तरीका बहुत सिंपल, जैसे मैंने बोला, पहले आप लिक्विडिटी मैग्नेट में सारे के सारे जो 5 कंडीशन है उसको देख लीजिए, 5 में से कितने कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, 4 या 3, 5 में से 5 तो बेस्ट है, 4 या 3 भी हो रहे हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो 4 कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रहे हैं और मैंने चारों कंडीशन, 5 कंडीशन आपको बता देंगे। तो मैंने लाइन लंबी खींच दी, अब मैं वेट करूंगा बस प्राइस यहां पर आए, और प्राइस जैसे ही यहां पर आती है और इसको ब्रेक करती है, आई विल शिफ्ट टू 1 टाइम फ्रेम लोअर। जिस भी टाइम फ्रेम पे मुझे ये लिक्विडिटी मैग्नेट दिख रही है, जैसे प्राइस इसको ब्रेक करती है, एंट्री के लिए हम लोग एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाएंगे। तो एंट्री के लिए हम कहां आ जाएंगे भैया? अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं इस चीज को, तो हम एंट्री के लिए आ जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहां पर हम आ जाएंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और ये रीसेंट एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए, हमें क्या दिख रहा है? यहां पर हमें क्लियर दिख रहा है भैया एक बड़ा सा विक, ये वाले बड़ा सा विक दिख रहा है। बड़ा सा विक ही कंफर्म कर रहा है कि भैया नीचे हमने ना क्या किया है, हमने ट्रैप भी कर दिया है और हम कमाने भी नहीं देंगे। हमने क्या किया है, जो बायर्स थे यहां सपोर्ट सोच रहे थे, सबका एसएल भी ले लिया और सेलर्स को ऐसा फील करवाया कि भैया यहां पर बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होगा, सेलर्स को एंट्री भी करा दी। चलो भाई, अब दोनों को यहां पर मिडिल फिंगर दिखा के हम ऊपर जाएंगे। तो हम लोग कहां ट्रेड करेंगे? इस तरह का कुछ रिजेक्शन कैंडल बनने का वेट करेंगे, और जैसे ही उसका हाई टूटेगा हमारी एंट्री होगी। तो हमारी एंट्री लगभग 78,560 पे हुई। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के आसपास होगा, लो से थोड़ा नीचे ही होगा, एंड हम टारगेट करेंगे मिनिमम 1:2। मतलब अगर 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 1000 पॉइंट का टारगेट होगा। बट एक चीज ध्यान रखना है, जब आपको 1:1 मिलेगा, जब आपको 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 500 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, वहां पर आपको 50% क्वांटिटी बुक करके एसएल को कॉस्ट पे ले आना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि हमें कितने पॉइंट का मूव मिला है। अगर आप यहां देखिएगा तो हमारी एंट्री कितने पॉइंट पे हुई है? हमारी एंट्री लगभग अगर देखोगे आप तो 78,638, और इसने हाई कितने का बनाया भाई? इसने हाई बनाया है 79,500, यानी 900 पॉइंट का मूव दिया है। एंट्री आपकी कब हुई है भाई? एंट्री हुई है आज के दिन, मतलब ट्यूसडे 25 अगस्त 7:15 7:17 के आसपास हुई होगी। और आपको मूवमेंट कितना मिला है? ऑलमोस्ट 9.5, 2 घंटे के अंदर आपको 900 पॉइंट का मूव मिला है। जो लोग बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं उनको पता है कि इतना आसानी से 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट का मूव बिटकॉइन में नहीं मिलता। लेकिन ये बहुत ही क्लीन मोमेंटम था, क्योंकि आपको पहले से पता था कि जब प्राइस नीचे आ रही है तो इस लिक्विडिटी मैग्नेट पर आएगी, लिक्विडिटी लेगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। अभी अगर आप चेक करोगे, सेम फिर यहां पर क्या हुआ है? सेम फिर यहां पर यह हुआ है कि प्राइस यहां पर क्या कर रही है? प्राइस यहां पर आई, ठीक है, और नीचे गई, लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रही। अब बात यहां पर पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में डिफरेंस क्या है कि यहां पर यह काम तुरंत हुआ है, लेकिन यहां पर यह काम होने में समय लग रहा है। जब यहां पर काम होने में, रिवर्सल आने में समय लग रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि सेलिंग आई, बाइंग आई, फिर से ये नीचे जा सकता है। तो मैं इस तरह के रिवर्सल्स पे ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा। मुझे चाहिए कि जैसे भैया ये सपोर्ट टूटे, तुरंत रिवर्सल आए छोटे टाइम फ्रेम पे, एंड मुझे यहां पर ट्रेड प्लान मिले, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल बहुत क्लियर है। अपन एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और यहां पर क्लैरिटी मिले। तो अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर समझ में आया तो मेरे को चैट सेक्शन में बता दीजिएगा भाइयों, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखोगे, हाँ ये वाला, अगर हम यहां पर इसको पकड़े तो यहां पर आप देखोगे तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया है। इस ट्रेंड लाइन को हम लोग कर देते हैं येलो कलर से, ठीक है, येलो कलर से कर दिया। अब सबसे पहले लिक्विडिटी मैग्नेट है कि नहीं, और क्या हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 5 हमारे पास कंडीशंस थे। अब आप देखो, पहले ये ट्रेंड लाइन क्या एक साइकोलॉजिकल फिगर के आसपास बन रहा है? हाँ, राउंड फिगर साइकोलॉजिकल फिगर के आसपास बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे 76,000 का लेवल है, ठीक है। तो यहां पर पांचों के पांचों कंडीशन देख लेते हैं। पहला क्या है? साइकोलॉजिकल फिगर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ टचेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, 3 से ज्यादा है तो वो भी सही है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है? टाइम फ्रेम 1 आवर है, ये भी सही है। फोर्थ कंडीशन क्या है भैया? कि रीसेंसी, बिल्कुल रीसेंसी है, बहुत टाइम तो नहीं है, 1-2 दिन का समय है, तो बिल्कुल रिसेंट है। और क्या ये प्राइस के नियरेस्ट है? प्राइस के नियरेस्ट भी है। तो यहां पर 5 के 5 कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं गुजरा है, सिर्फ 1 से 2 दिन का टाइम है। तो 5 के 5 कंडीशन का मतलब क्या है भैया? कि जब ये ऊपर गई, जब ये यहां से ऊपर गई तो हमें पता है ये नीचे आएगी। कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो यहां पर सेलिंग साइड भी प्लान करेंगे, कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो यहां पर सेलिंग साइड भी प्लान करेंगे। जैसे यहां पर मेरे को एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा से इसको ब्रेक किया, तो यहां पर ये नीचे की तरफ आएगा, इस लिक्विडिटी के पास आएगा, ये मुझे कंफर्म था।
चलिए अगर आपको रिवर्सल मतलब सेलिंग का नहीं पता था तो आप सिर्फ लिक्विडिटी पर रिवर्सल भी प्लान कर सकते थे। अब लिक्विडिटी पर रिवर्सल के लिए क्या करेंगे, जैसे ही ये जो लिक्विडिटी मैग्नेट वाला एरिया है हमें कंफर्म हो गया, जब 5 के 5 कंडीशन मिल गए, लिक्विडिटी मैग्नेट वाला एरिया कंफर्म हो गया, हम एक टाइम फ्रेम नीचे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक। और ये 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत अच्छे से काम करता है। अब अगर आप देखोगे यहां पर, ये तो पिछला वाला एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल देखिए क्या हुआ यहां पर। जैसे यहां पर इसने लिक्विडिटी लिया, जैसे इसने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद सबकी लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर गया। अब जब ये ऊपर गया ना, इसका हाई मार्क कर लेंगे। जैसे इसका हाई टूटा, यहां पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, इसके लो के आसपास एसएल रहेगा। देखिए कितना बड़ा मोमेंटम मिला आपको। मतलब अगर आप देखोगे तो आपकी एंट्री कब होगी, आपकी एंट्री होगी यहां पर, आपकी एंट्री होगी लगभग देखिए एक सेकंड इसको हटाते हैं। हाँ, ये जो आपकी एंट्री बैठ रही है लगभग 3 बजे के आसपास बैठ रही है, 2 बजे के आसपास बैठ रही है, ठीक है। 2 बजे के आसपास एंट्री बैठ रही है 76,500 के आसपास, और आपको कितना का मूवमेंट मिल रहा है, 1000 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। यानी कब तक मिला है भाई, शाम के 6:30 बजे। जो लोग बिटकॉइन को थोड़ा सा भी ट्रेड करते हैं उनको अगर पता होगा भैया, तो यहां पर बिटकॉइन है 2 बजे के बाद उतना मूवमेंट नहीं करता है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज देखा है यहां पर, इंटरेस्टिंग चीज क्या था कि ये जो मूवमेंट हुआ है जस्ट आपका जो एशियन सेशन का क्लोजिंग का टाइम था उसके आसपास हुआ है, एंड फिर आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो इतना सिंपल सेटअप है, बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आपको 5 कंडीशंस को अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करना है। एंड मैं बोलूंगा वीडियो को दोबारा देखिएगा तो बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो एंट्री कहां करना है, आपका टारगेट क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। बाकी भाइयों, शार्क एक्सचेंज में अगर आपने अपना अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा लीजिएगा, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ब्रोकरेज रिफंड करने वाला प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है भाई, लेकिन ब्रोकरेज रिफंड आपको तभी मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में जो लिंक है उसके थ्रू अकाउंट खुलवाते हो, तो आपको ब्रोकरेज रिफंड भी मिलेगा। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आपको ट्रेडिंग फीस में एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। एंड आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो हमेशा हमारी टीम खड़ी रहेगी। एंड जैसा मैंने बोला, मेगा बोनस के लिए भाई स्क्रीन पर हमारी टीम का एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर जाके टीम को मैसेज कीजिए एंड टीम आपके साथ कंप्लीट वीआईपी इकोसिस्टम का प्रोसेस शेयर कर देगी। वीडियो में अगर मजा आया तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेगुलरली हम लाइव भी आते हैं, एवरी डे आते हैं ऑलमोस्ट रात के 10 से 12। तो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ के इन कंसेप्ट जो हम सिखा रहे हैं आपको, इन कंसेप्ट्स को मैं अपने पर्सनल कैपिटल से कैसे ट्रेड करता हूं वो भी आप सीख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।